बहुत पूर्व काल की बात है। जयपुर नरेश के कोई पुत्र नहीं था। इसका उन्हें बहुत बड़ा खेद था। वे प्रतिदिन बहुत सवेरे सैर करने के लिए निकलते थे। जब भी गलियों में झाड़ू लगाने वाली जमादारन से उनका सामना हो जाता था तो उनको देखकर वह थूक देती थी और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि किसी भी निपुत्री का सवेरे सवेरे मुंह देखने से उसका वह दिन बेकार हो जाता है, यहाँ तक कि उस दिन उसे भोजन भी नसीब नहीं होता है। जब कभी राजा साहब की नज़र उस पर पड़ती तो वे सोचते पूरा नगर तो मुझे देखते ही सलाम करता है, पर वह जमादारन होकर मुझसे मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने मंत्री से कही। दूसरे दिन मंत्री और राजा साहब दोनों सवेरे सवेरे घूमने निकले। उसने मंत्री से तो दुआ सलाम की, पर राजा को देखते ही मुंह फेर कर खड़ी हो गई। राजा साहब ने मंत्री से कहा, चलो पूछते हैं कि क्या बात है। मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो। जमादारन डर गई और हाथ जोड़कर बोलने लगी, अभय दान महाराज, अभय दान। राजा ने कहा, तुम डरो नहीं, जो तुम्हारे मन में है कहो। उसने अपने मन की शंका कह सुनाई। राजा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रोज महल से भोजन भेजा जाएगा। राजा साहब महल पहुंचे। उन्होंने सब वृत्तांत रानी को कह सुनाया। रानी भी चिंतित हो गई। महल से भोजन थालों में परोसकर उसके घर भेजा गया। नौकर भोजन लेकर जा रहे थे। रास्ते में दो उड़ते हुए चील आपस में लड़ते हुए थालों के ऊपर गिर गए। भोजन वापस आ गया। यह खबर राजा को लगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, रसोई से दूसरा भोजन भेजा जाए। पुनः खाना ले राजा नौकरों ने आंगन में रखा। दो कुत्तों ने उसे झूठा कर दिया। फिर यह खबर राजा और रानी के पास पहुंची। फिर भोजन भेजा गया। इस प्रकार 4 बार भोजन भेजा गया, वह उसके पास तक नहीं पहुंच सका। जब 5वीं बार नौकर खाना लेकर पहुंचे तो जमादार को राजा की बात की खबर लग गई। इससे वह जमादारन से झगड़ रहा था और उसे मारने के लिए डंडा उठाया। वह डंडा उचटकर नौकर जो थालों में खाना रखे हुए थे उनमें लगा। इस प्रकार उसे भोजन नहीं मिल सका और खाना बिखर गया। अब तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं निपुत्री हूँ, मेरा मुंह देखने से किसी का धर्म नहीं है, मेरा मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त किए लेता हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है। इधर राजा रानी की कहानी रानी की बूढ़ी दासी सुन रही थी। वह रानी के पास गई और बोली, अब राजा साहब से कह दो कि मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो राजा प्राण त्याग देंगे। रानी बोली, मैं पुत्र कहाँ से लाऊंगी। दासी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है संकटा देवी कि सुहागले करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। रानी ने कहा, कैसे करते हैं उसकी विधि कह सुनाई और बोली, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। रानी ने संकटा माता की मनौती मानी। कैसे भी राजा के प्राण बचे, मैं सुहागले करूंगी। दासी के कहे अनुसार रानी राजा साहब के पास पहुंची और राजा साहब से झूठ ही कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ, आप अब निपुत्री नहीं कहलाएंगे। राजा साहब खुश हो गए और बोले, मुझे तुमने प्राणदान दे दिए। दासी की सलाह से ही रानी ने कहा, महाराज एक संकट है। राजा ने कहा, क्या वह बताओ। पंडितों ने बताया है कि आप अपने पुत्र का 12 वर्ष तक मुख दर्शन नहीं कर सकते। यदि मुख देखा तो दुनिया में आप रहेंगे या वह। राजा बोले, इतनी सी बात कोई कठिन काम नहीं है। मैं 9 माह बाद रानी ने कहलवा भेजा कि आपके यहाँ पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। पंडितों ने उसका नाम आसान रखा है, क्योंकि उसने आपका जीवन आसान कर दिया है। राज्य में बधाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ बंटने लगी, पर किसी को भी पुत्र के दर्शन न हुए। अब रानी दिन रात चिंतित रहने लगी और कहती कि हमारे संकट दूर हो जाने पर सुहागले करेंगे, करती नहीं। 12 वर्ष यूं ही बीत गए। फिर रानी ने कहलवा भेजा, कुंवर गुरु माता के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं, वे 5 वर्ष बाद लौटेंगे। संकटा माता ने
भी रानी के लिए जिस पुत्र की रचना कर रखी थी गुरु माता के पास भेज दिया, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है देवी माँ अपने द्वारा निर्मित संसार को सुखी करने के लिए वैसा ही करती हैं। केवल हमारे देखने सुनने और समझने की समस्या है। वे तो राह ही देख रही हैं कि कब रानी सुहागले करे और मैं कब उनका पुत्र उन्हें सौंप दूं। पर रानी कहती रहती पर सुहागले करती नहीं थी। इधर राजा से भी न रहा गया। वे एक एक दिन गिन रहे थे। उन्होंने रानी से कहा, मैंने कुंवर का ब्याह काशी नरेश की पुत्री के साथ तय कर दिया है। अब गुरुकुल से कुंवर को बुला लिया जाए, बस। क्या था? रानी परेशान हो गई, सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे करूं? माँ मुझे रास्ता दिखाओ, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। इतना सोचते हुए भी मूर्छित हो गई। माता तो हमेशा भक्त के आसपास ही रहती हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते। माता प्रकट हो गई और बोली, रानी, तुमने कहा था कि हमारे संकट दूर करो, कैसे भी राजा के प्राण बच जाए मैं सुहागले करूंगी, और तुमने नहीं की। तुम जैसा सोचती गई मैं वैसा तुम्हारे लिए सहायक बनती गई। तुम्हारा पुत्र गुरुकुल में पढ़ रहा है। जैसे ही तुम सुहागले करोगे और सुहागिनें मुझे याद कर भोग लगाएंगी, तुम्हारे दी हुई सामग्री अथवा पुण्य वो सुहागिनें ग्रहण करेंगी, वैसे ही तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आ जाएगा। रानी की मूर्छा दूर हो गई। उन्हें याद आया कि मुझे सुहागिल करना है। उन्होंने नगर की ब्राह्मण सुहागिलों को निमंत्रण दिया। दूसरे दिन रानी ने सुहागिलों की तैयारी की, पूरे महल को साफ सुथरा करवा दिया। महल के मुख्य द्वार के सामने वाले कमरे में गोल चौक और उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछवा पर डंठल वाले पान में माता की प्रतिमूर्ति बनाई और गौर कलश प्रतिमी माता की स्थापना करके माँ को सुहाग की सामग्री रखकर फिर सभी सुहागलों को हल्दी चावल सिंदूर महावर लगाकर नए वस्त्र और सुहाग की सामग्री प्रदान की। सभी महिलाएं गोल घेरा बनाकर बैठ गई। निमंत्रण महिलाओं में सबसे पहले आने वाली व्रती महिला को अपने दाहिने ओर बिठाया और कहा कि पूजा के बीच में कोई भी महिला बोले भी ना और उठे भी ना। रानी ने संकटा माता का स्मरण करते हुए विधि विधान से माता की पूजा आरती करके कहा, हे संकटा माता, हमारे सब संकट को दूर करना, हमारी लाज रखना। अक्षत सफेद फूल चढ़ाकर मिठाई से सुहागिलों को ओली डाली। फिर सभी ने अपनी ओली से रानी को प्रसाद दिया। सभी ने श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया, फिर सुहाग लेकर सुहाग की प्राप्ति की। अंत में रानी ने सबका झूठा सुहाग लिया। फिर क्या था, माता पुत्र को लेकर उपस्थित हुई और उन्होंने राजा रानी को पुत्र को आशीर्वाद दिया और पुत्र उन्हें सौंप दिया। तभी सुहागिलों के मन ही मन माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे संकटों को दूर करने वाली संकटा माता, जैसे आपने राजा रानी के संकट दूर किए, हम सबके संकट दूर करती रहना। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। रानी के पास के कुएं में जाकर सामग्री विसर्जित की और बोली, तुमने जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। जयपुर नरेश के महल में बधाइयां बजने लगी और काशी नरेश की पुत्री के साथ कुंवर का ब्याह हो गया और सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। और वर्ष में एक बार वह अवश्य माता की सुहागले करेंगी। उनके साथ साथ नगर के सभी लोग संकटा माता की सुहागले करने लगे। संकटा माता की मनौती मानकर भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा संकट होने पर ही इनकी मनौती करें, क्योंकि वह अटल सत्य है कि इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं होती। बोलो संकटा माता की जय।